सो हेलो गाइस, बार्सिलोना वर्सेस आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट का गेम अभी चल ही रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं वही देख रहा हूँ और इट हैज़ बीन अ वेरी क्रेज़ी नाइट फॉर बार्सिलोना। और मैं कोई अभी कुछ प्रिपेयर्ड नहीं हूँ किसी तरह से। इट इज़ प्रोबेबली अ रॉ रिएक्शन दैट्स कमिंग आउट फ्रॉम मी। और मैं क्या बोलूँ, ये गेम बहुत अजीब व गरीब गेम था। पहले 4 मिनट में हमने कंसीड किया और प्रॉबली 70-80 मिनट तक हमने कोई स्पिरिट नहीं दिखाया, जब तक हमने 3 गोल कंसीड कर दिया था। ठीक ठाक बार्सिलोना खेल रही थी। इट वॉज़ एन एवरेज गेम, बट इट वॉज़ अ पीच ऑफ अ गोल बाय बोरे। लेकिन जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिंगेज़ा थोड़ा सा ख़राब खेला। मिंगेज़ा का हैड अ बैड गेम, रियली बैड गेम। ही इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, मतलब जहाँ पे जावी हमको लेके जाना चाहते हैं, तो ही इज़ नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड। और अगर हम बात करें जॉर्डी अल्बा की, भाई वो बूढ़े हो गए हैं और एज इज़ जस्ट अ नंबर। बुस्केट्स प्रूव्ड टुडे ही हैड अ ब्रिलियंट शॉट, ब्रिलियंट गोल। और इसी बीच में बार्सिलोना को एक पेनल्टी मिल गया है और बार्सिलोना ने उसको स्कोर भी कर दिया है, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ इनफ टाइम फॉर बार्सिलोना टू मेक अ कमबैक। तो बात कर लेते थोड़ा सा। मैं अपना रॉ रिएक्शन थोड़ा सा आपको बताना चाहता था। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बार्सिलोना इस पर्टिकुलर गेम को थोड़ा सा लूज़ लेके आई थी और आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट ने बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने गेम को मैनेज किया। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ बोरे का गोल, इट वाज अ पीच ऑफ अ गोल, ब्रिलियंट गोल बाय बोरे। और बार्सिलोना कहीं ना कहीं, मैं ये गेम का जो लॉस है दैट इज़ प्रॉबली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बार्सिलोना अगर ये गेम जीत जाती और हम लोग फ्यूचर में अगर यूरोपा लीग जीत जाते तो इट वुड हैव कवर्ड सम क्रैक्स ओवर आर डिफेंस। तो ये अच्छा हुआ, हम जेरार्ड पीके इंजर्ड था तो हमको हमारी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पता चला। तो अच्छा हुआ हम लोग इस गेम को हारे। और ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है कि बार्सिलोना नहीं जीती। इट्स अ टीम दैट आई हैव बीन फॉलोइंग ऑन फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बट ख़राब लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीज़न विल कम बैक मच स्ट्रॉन्गर इन द चैम्पियंस लीग। यूरोपा लीग हम लोग शायद नहीं खेलेंगे बिकॉज ऑफ द फॉर्म दैट वी आर इन। तो हम लोग ला लीगा में भी सेकंड फिनिश करेंगे। अब एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, द रेफरिंग ऑफ दिस गेम वॉज वेरी पुअर। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बार्सिलोना को वो गोल नहीं मिला। मैं कल भी इवन रियल मैड्रिड के मैच का जब मैंने रिव्यू बनाया था तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, डिसीजंस मिलते हैं, लेकिन अगर भाई देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी इन द वार, कि अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर हैंडबॉल हो रहा है तो उसको अगर हमेशा किसी एक इंस्टेंस पे उसको रूल आउट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द जो मार्कस अलोंसो का गोल हुआ था, और किसी इंस्टेंस में मैड्रिड को उसका फेवर मिलता है, उसको गोल मिलता है, आई मीन उसको पेनल्टी मिलती है, तो यहाँ बार्सिलोना को भी मिलनी चाहिए थी। मुझे लगा कि वो थोड़ा सा ख़राब था। इवन हम लोग अभी डिफेंसिव एक ट्रांजिशन में, एक अटैकिंग ट्रांजिशन की बात करूँ मैं, तो बुस्केट्स के ऊपर में एक फाउल था एंड वी वर इन अ वेरी गुड पोजीशन, वी वर इन एन एडवांटेजेस पोजीशन, और रेफरी ने एडवांटेज खेलने नहीं दिया और उसने वहाँ येलो कार्ड इशू किया और फिर हमारा हमारा वो मोमेंटम टूट जाता है। तो मेरे हिसाब से रेफरिंग वॉज वेरी पुअर टुडे। और तीसरी चीज़ जिस बारे में बात करना चाहता था वो था कि भाई किन चूतिए लोगों ने 40,000 30,000 आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट सपोर्टर्स को कैंप न्यू में घुसने दिया। मुझे समझ में नहीं आया। इट वॉज सीमिंग एज इफ कि हम उनके होम पे खेल रहे थे, हमारे होम पे नहीं। इट वॉज द लाउडेस्ट चीयर जब उनका थर्ड गोल स्कोर हुआ। इट वॉज द लाउडेस्ट अवे चीयर यू कुड हैव एवर हर्ड। मैंने आज तक, मैं पिछले 15-20 साल से मैं फ़ुटबॉल देख रहा हूँ, मैंने आज तक कभी इतना लाउड अवे गोल पे चीयर नहीं देखा है। और ये बार्सिलोना का, और इवन जो 2-3 गोल्स और हम लोग स्कोर कर सकते थे, वो वहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इट वाज नॉट प्रोबेबली बार्सिलोनाज नाइट, क्योंकि अदरवाइज ओबामेयांग का जो सेटर मिस हुआ, जो टैप इन मिस हुआ, वो 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स ओबामेयांग स्कोर करता है, बट दिस वाज वन सॉर्ट ऑफ अ डे जब हम नहीं स्कोर कर पाए। और कहीं ना कहीं हाँ, अब ला लीगा पे पूरा फोकस रहेगा। थर्सडे नाइट्स एंड वेडनेसडे नाइट्स आर ओवर फॉर अस राइट नाउ। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई इस ला लीगा सीज़न में हम टॉप 2 में फिनिश करें। मैं वापस बोलना चाहूँगा, ला लीगा आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग टू विन। रियल मैड्रिड आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम अस। सो हाँ, बार्सिलोना सेकेंड फिनिश करे, यही हम लोग चाहेंगे इस सीज़न। एंड इट्स बीन अ गुड सीज़न, ट्रांजिशन सीज़न था हम लोग के लिए। जावी मिड सीज़न
सीज़न आया और उसने इतना अच्छा इस टीम को मोटिवेट किया। और सबसे अच्छी बात जो मैं आज के मैच में, मेरे लिए, मैं जो पागलों की तरह रात को मतलब 2-2:30 बजे तक जगा हुआ हूँ, और इसमें मुझे एक चीज़ की खुशी है जो मुझे अच्छा लगा कि बार्सिलोना 99th 100th मिनट तक पूरे पैशन से खेल रही थी। हमने हालांकि 70th मिनट के बाद में ही वो पैशन दिखाना शुरू किया, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिट थी लास्ट के साइड में भी हम चढ़ रहे थे। अराउहो बिल्कुल फॉरवर्ड था, और इवन जो रन्स हम निकाल रहे थे, बुस्केट्स का वो गोल एंड देन गेटिंग द पेनल्टी, तो ये हमारे लिए हमको दिखाता है कि हमारे अंदर वो अच्छी मेंटालिटी आ चुकी है और हम प्रॉबली अब तैयार हैं टू टेक द नेक्स्ट लीप। प्रॉबली हम लोगों को अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है, प्रॉबली नहीं, डेफिनेटली हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है, वी नीड अ लेफ्ट बैक एंड वी नीड अ राइट बैक। जॉर्डी अल्बा से अब नहीं हो रहा है, और ऑब्वियसली डैनी एल्वेज काफ़ी एजेड हैं वो, मतलब हिज कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन वेरी गुड, ही इज़ बीन अ ग्रेट सर्वेंट टू द क्लब। बट ठीक है, हमको एक परमानेंट राइट बैक की साइनिंग की ज़रूरत है। डेस्ट इज़ गुड बट ही स्टेज इंजर्ड, सो हम लोगों को एक उसके सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑस्कर मिंगेज़ा इज़ नॉट अप टू द लेवल इन विच ज़ावी वांट्स टू टेक अस। तो दिस वाज जस्ट अ रॉ रिएक्शन फ्रॉम मी आज के गेम के बाद में। पता नहीं मैं इसका डीप टैक्टिकल एनालिसिस कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि इसमें करने के लिए कुछ है नहीं। चौथे मिनट पे वो कंसीडेड पेनल्टी, उसके लिए एरिक गार्सिया हैज़ बीन वेरी गुड फॉर अस। मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा, ठीक है गलती होती है, हो गया, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में बोरे का स्ट्राइक, फिर उसके बाद में जॉर्डी अल्बा का मिस पास, और इवन बोरे का जो स्ट्राइक था उस पर भी मिंगेज़ा कहीं ना कहीं ही वॉज एट फॉल्ट। वो मिस कर रहा था, वो लूज़ कर रहा था बॉल्स को, उसने बॉल को लूज़ किया और बोरे को मिला, और बोरे ने फिर उसको it was a cannonball. It was a cannonball. Ter Stegen couldn't have done anything with it. Ter Stegen had a very good game, I would say. उसने जो हमको जितनी बार बचाया वो अच्छा था. It was good. Araujo had a good game. Had a decent game, I would say. Pedri का लॉस हमारे लिए ख़राब है, क्योंकि ला लीगा में भी उनको चाहिए, तो आई होप इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म इंजरी, इट्स अ स्मॉल इंजरी, और पेड्री के लिए बर्नआउट ना हो जाए। Xavi has been managing the squad very good with the paper thin squad that he has got. उसके पास में proper defensive replacements नहीं है, उसके बावजूद भी he has done a very good thing. So अभी तक के लिए इतना ही था। और सो प्लीज़ डोंट हेट पीपल, अभी से रिएक्शनरी होना बंद कर दीजिए कि बार्सिलोना, तो मैं देख रहा था कुछ लाइव स्ट्रीम्स पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि बार्सिलोना इज़ द न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड। स्टॉप हेटिंग बार्सिलोना, और मतलब ये सब बोलना, इतने रिएक्शनरी होना बंद कर दो। ज़ावी को बहुत कम टाइम मिला और आके ना कोई प्रॉपर प्री सीज़न मिला, ना प्रॉपर एक ट्रांसफ़र विंडो मिला। जो मिला उसने उसका 100% यूटिलाइजेशन किया, और आई होप डेम्बेले स्टेज विद द क्लब एंड ही इज़ बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ द नाइट। और बुस्केट्स हैज़ बीन वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड एज यूजुअल। सो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, एंड आई होप यू विल स्टे सेफ और stay calm, stay cool, and peace out. Fisca el Barça. That will always be in the heart.